हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री ग्रुप। बच्चों, हम बात करेंगे आज से सॉल्यूशंस ऑफ एम एस चौहान। सबसे पहला क्वेश्चन है एम एस चौहान में फर्स्ट चैप्टर का, जो कि जीओसी पे बेस्ड है। दैट आपको कंपाउंड दिया और आपसे पूछा इसमें कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो जब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन का मतलब क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन। अब बात आती है सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं। सेकेंडरी कार्बन मीन्स ऐसा कार्बन जो आगे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। सपोज हम इस कार्बन की बात करें, इट इज़ बॉन्डेड विद 2 कार्बन, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। ये 3 कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी नहीं है। ये 2 से जुड़ा है, सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी है। तो पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ क्योंकि हर कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, आप देखें हर कार्बन पे 3 बॉन्ड लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हर कार्बन को एक हाइड्रोजन चाहिए। सो इफ़ वी हैव सेकेंडरी 7 कार्बन एटम्स, तो हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, तो हमारा आंसर हो गया दैट देयर आर 7 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन से कंपाउंड है जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, और ऑप्शन में आपको दिया है कीटोन, एस्टर, अमाइड और ईथर। तो हम देखते हैं क्या इसमें कीटोन प्रेजेंट है। जी हाँ, इसमें कीटोन प्रेजेंट है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है क्या इसमें एस्टर प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास एस्टर प्रेजेंट है, ये हमारा एस्टर ग्रुप है। थर्ड इज़ हमारे पास अमाइड प्रेजेंट है, दिस CONH इज अमाइड ग्रुप। और फोर्थ है हमारा ऑप्शन ईथर। तो इसमें कहीं हमें ईथर नहीं दिख रहा है, सो आंसर इज ईथर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, आपको ये एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप देखें सिंपल इन्वर्जन हो रहा है, अमीन का इन्वर्जन हो रहा है। दिस इज नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ 3 डिफरेंट एटम्स हैविंग लोन पेयर ऑल्सो। और आप देखें तो यहाँ पे ये पूरा इन्वर्जन हो रहा है, मॉलिक्यूल गेट इन्वर्टेड, नाइट्रोजन का इन्वर्जन हो रहा है। और आपसे पूछा है कि कौन सी एनर्जी प्रोफाइल बिल्कुल सही है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम देखें इस केस को, तो हम देखते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों केसेस में, पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस की एग्जैक्टली सेम है। अगर हम इसे ए माने, इसे बी माने, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों की सेम है। सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए एंड बी सेम, अगर आप इनके ऑप्शंस देखें क्वेश्चन में, तो दोनों ऑप्शंस जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ए और बी की सेम है, उसका आंसर है टी। तो कुछ ऐसी प्रोफाइल बनेगी, अगर मैं यहाँ पे आपको बता के बताऊँ तो ए और बी दोनों की सेम एनर्जी है। और क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बन रही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट की हायर एनर्जी हो जाएगी। सो ट्रांजिशन स्टेट हैज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस sp2 एंड दस वी गेट दिस टाइप ऑफ एनर्जी प्रोफाइल इन दिस केस, क्योंकि ए और बी की एनर्जी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास, ये 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं 1 2 एंड 3, और आपसे पूछा है कि इन तीनों के हीट ऑफ कंबशन को अरेंज कीजिए। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा किसका होगा फिर किसका। तो अगर हम बात करें हीट ऑफ कंबशन की, तो हम देखते हैं जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतना ही ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा। अगर हम काउंट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहाँ हम देखें 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन है। और यहाँ देखें 1 2 3 4 कार्बन है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 6 5 4, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी फर्स्ट की, फिर एनर्जी सेकेंड की और फिर एनर्जी थर्ड की। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे एम एस चौहान